Now let's work on the another thread, that is Doval Saab. What Doval Saab has gone to China, Mr. Ji Doval China गए हैं. दोवाल साहब चाइना क्या करने गए? देखिए, भारत और चाइना ने 25 साल पहले एसआर मीटिंग शुरू की थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग. दोवाल साहब आज बीजिंग के लिए निकल गए, कल मिलेंगे हम वेंगी से. वेंगी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है. वेंगी चाइना के पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है. पॉलिट ब्यूरो में केवल 24 मेंबर्स होते हैं. वेंगी इज वन ऑफ देम, आप जानते हैं. एंड ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन इन द चाइनीज पॉलिट ब्यूरो, और मतलब काफी वर्चस्व रखता है वहां पे, वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग. लोग कहते हैं कि अगर कल को उथल पुथल हुई, वेंगी माइट बी द न्यू किंग. टेक दिस इन राइटिंग फ्रॉम मी, वेंगी माइट बी द न्यू किंग. अब वेंगी ने खरी सारे चक्कर काटे, पीछे एनएसएस की मीटिंग थी तब भी वेंगी आया. अब की बार भारत ने डोवाल साहब को डेजिग्नेट किया. डोवाल साहब इस लाइन के आप मान लीजिए भीष्म पितामह है. ही इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स दिस बेस्ट. अब वो डोवाल साहब जा रहे हैं और उससे मिलेंगे. अब एसआर में क्या है कि जो आपका बॉर्डर है 3400 किलोमीटर का, भाई उसमें क्या क्या दुविधा है. देखिए, जो हिमाचल उत्तरांचल वगैरह वहां चाइना बॉर्डर मानता है, बट जो अरुणाचल और लेह लद्दाख है वहां चाइना को खांसी आ रही है, ये बॉर्डर ठीक नहीं है, हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है. बट एक चीज जो अच्छी है इस मीटिंग में कि हमने इनको बोला जो 25 साल आए थे अराउंड 2005 में हमने ये शुरू किया था, दैट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, उसके बाद का नहीं. मोदी सरकार ने आने के बाद जो चाइना की सलामी स्लाइसिंग थी वो रोक दी. दोवाल हमने गलवान में इनको औकात दिखा दी. दिस टाइम इज टू रिमेंबर कर्नल संतोष बाबू एंड द ब्रेव हार्ट्स. आई सैल्यूट देम. We will never forgive you. We will not never forget you. We will never forgive China, and we will never ever, forget what you have done for the nation. तो आप सबकी तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, हमारे 20 भाइयों को जिन्होंने गलवान में चाइना को दांत खट्टे किए. चाइना समझता भारत का वर्चस्व बढ़ रहा, चाइना समझ रहा भारत का स्टैचर बढ़ रहा. और अब मोदी सरकार ने बड़ी अच्छी, तो सलामी स्लाइसिंग वगैरह रुक गई. मोदी सरकार ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी ली. कहता भाई बात सुनो, जो हमारे बॉर्डर में हेल्थ होगी वही व्यापार की हेल्थ होगी. चाइना कहता अरे साहब बॉर्डर का क्या, बॉर्डर चलता रहेगा, व्यापार करेंगे. कहता नहीं, जितना सुंदर और हेल्दी बॉर्डर होगा उतना ही हेल्दी तुम्हारे साथ व्यापार होगा. चाइना की समस्या है क्या? देखिए, चाइना में पीछे 670 बैंक उन्होंने गायब कर दिए, दे हैव डिसअपीयर्ड. अब उनकी रिशफलिंग होगी, सॉरी मर्जर होगा, एक्विजिशन होगा, कुछ नहीं पता. पीपल डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देयर डिपॉजिट्स. 18% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाइना गायब कर चुका है. चाइना की इकोनॉमी की डायर हालत है, हालत खराब है. और अब जो तेल इनको अमेरिका से लेना पड़ेगा, आजकल परसों डॉलरों में लेना पड़ेगा, दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन व्हिच दे कैन नॉट अफोर्ड. भारत ने धीरे धीरे चाइना से अपनी डिपेंडेंस हटा दी. पीछे मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोला यार कंपोनेंट लेवल जो चीजें हैं वो भी बनाओ. पहले क्या मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रहे थे, भाई कंपोनेंट चाइना से आ रहे. बोला नहीं, कंपोनेंट लेवल का रिपेयर भी आप, अब कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भी आप भारत में करेंगे, चाइना से लेने की जरूरत नहीं है. हमने चाइना जाने वाला पैसा रोका. और अब जो एजेंडा पे 3-4 चीजें हैं. एक तो बॉर्डर वाला जो आप जानते हैं, दूसरा है ट्रेड बैलेंस, कि भाई अगर हम आपको 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपसे 100 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हमसे 50 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कैसे कवर करोगे? दूसरी बात, ये रेयर अर्थ्स को आप वेपनाइज करना नहीं चलेगा. तीसरी बात, बॉर्डर पे जो अरुणाचल वगैरह ये भूल जाओ. चौथी बात, भारत शक्तिशाली हो गया, थिंग्स कैन नॉट बी डन लाइक दिस. पांचवी बात, पाकिस्तान से प्यार भूल जाओ. अगर पाकिस्तान से प्यार करना है तो हमारे व्यापार को अलविदा कह दो, गुड बाय कह दो. इफ यू कैन लिव विद 125 बिलियन डॉलर्स माइनस ऑफ ट्रेड, और जो तुम्हारी इकोनॉमी की हालत खराब है, तुम्हारे बैंक गायब हो रहे हैं, तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट्स, चाइना में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का सरप्लस नहीं है. इवन शंघाई 58% ही रेवेन्यू करती, बाकी सेंटर से मांगती है. तो ऐसी परिस्थिति में इफ यू कैन अफोर्ड नॉट टू डील विद भारत, बी माई गेस्ट. और ये जो अब इधर उधर मुंह मारते हो, ये मुंह मारना छोड़. अभी डोवाल साहब उनको बड़ी अच्छी तरह से समझा देंगे कि डोवाल साहब wears a dual hat of a diplomat and an NSA. और चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द भाषा ऑफ पावर. पावर की भाषा उन्हें समझ आती है. तो अब ये चाइना के साथ एजेंडा है, व्यापार हम करेंगे, और बट बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होना चाहिए. देखिए, चाइना के साथ 100 बिलियन का व्यापार हो, पर हमसे 99 बिलियन इंपोर्ट करें ना भाई. अगर हम उनसे इंपोर्ट करें तो हम अगर 100 बिलियन का एक्सपोर्ट है, चलो 95 का, अगर 100 बिलियन का इंपोर्ट है तो 95 का एक्सपोर्ट तो हो. ट्रेड डेफिसिट शुड नॉट बी वेरी हाई, दैट इज माय कंसर्न. ट्रेड डेफिसिट हाई नहीं होना चाहिए, मेरा कंसर्न है, और यही हमें करना चाहिए. ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ हाई नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी. और हाँ, चाइना के लिए मुझे लगता है मोदी सरकार का अब पूरा क्लियर मैसेज है, भाई पाकिस्तान प्यार नहीं चलेगा. और अब हो क्या रहा है देखिए, अभी
यहाँ एससीओ के लिए मोदी जी जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, तो वहां व्लादिमीर पुतिन साहब से मीटिंग होगी, ठीक है। अब एससीओ में क्या बादशाह सलामत आ रहे पता नहीं। उसके बाद हमारा यूएनजीए है, ठीक है। यूएनजीए के बाद ब्रिक्स है। ब्रिक्स के लिए शी जिनपिंग को भारत आना अभी कंफर्म नहीं, आएगा नहीं आएगा, उसका धूम दबा के भाग जाए, हो सकता आ जाए। और उसके बाद उसको अमेरिका जाना है, और यहाँ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है बिल्कुल, और उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ने वाला। यहाँ जो चाइना का, यहाँ जो ईरान के पेच कैसे सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ने वाला। मैं कह रहा हूं कब तक तुम अपने ऑयल रिजर्व से ऑयल निकालते रहोगे, करते रहो भाई, अल्टीमेटली तुम्हें तेल खरीदने बाजार में आना पड़ेगा और डॉलरों में पैसे देने पड़ेंगे। और तुम्हारे ईरान की कहानी खत्म है, ईरान इज नॉट गोइंग टू मेक इट मैन, दैट इज द मैसेज व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो डोवाल साहब कई सारे ऑब्जेक्टिव लेके गए, और सबसे अच्छी बात है बॉर्डर हेल्थ मींस ट्रेड हेल्थ, और ट्रेड डेफिसिट खत्म, पाकिस्तान का प्यार खत्म। भैया देख लो, व्यापार करना करो, नहीं तो जयराम जी की हमारा 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील हो रही है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं। और कंपोनेंट लेवल माता रानी की कृपा से बहुत जल्दी साल 2 साल में यहाँ बनाएंगे। सेमीकंडक्टर वहां बना रहे, रेयर अर्थ्स में हमने टाई अप कर दिया, काफी चीजें हमने टाई अप कर दिया। जापान के साथ हमारा पैक्ट हो चुका है, जापान हमसे काफी मिलिट्री कंज्यूमेबल्स खरीद रहा है, एंड वी आर ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स ऑफ रशिया एंड इजराइल, आप जानती हैं। तो और इसके बाद तुम देखो भैया, तुमने क्या करना है, इफ यू डोंट वांट टू फील दैट आइसोलेशन, वो अब मार्केट तुम्हारे लिए ज्यादा बचे नहीं है। और मिडिल ईस्ट का जो तुम्हारा अच्छा मार्केट होता था, जैसे तुम पैसे कमाते थे, मिडिल ईस्ट में इकोनॉमियां डाउन हो रही है। सो यू डिसाइड, इफ अमेरिका, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट क्लोजेस फॉर यू, यू कांट सर्वाइव ऑन अफ्रीका, जहां आप हमसे compete करते हो, इट इज नॉट इजी। तो ये एक मैसेज बहुत प्यार से डोवाल साहब उनको दे जाएंगे। अब जयशंकर साहब पहुंच गए रशिया। जयशंकर साहब रशिया क्या पूछे, देखिए हर साल इंडिया और रशिया का एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल एक बायलैटरल होता है। ये बायलैटरल इस ईयर के एंड में होगा। संभवतः मोदी जी रशिया जा रहे हैं इसके लिए, पुतिन यहाँ नहीं आएंगे, मोदी जी रशिया जा रहे हैं। आप जानते हैं वॉर हो रहा है। तो जब मोदी जी रशिया जाएंगे तो जयशंकर साहब गए, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है, और इस बायलैटरल को लेके बात करें। बट इंपॉर्टेंट चीज है, मोदी जी अभी जो आपके एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहां मोदी जी मिलेंगे। बाय द वे, चाइना का के साथ हमने रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, पर मोदी जी जब कजान में मिले शी जिनपिंग के साथ 2 साल पहले, तो रिलेशन थोड़े बेहतर हुए, और तब तो वो डायरेक्ट फ्लाइट चालू हुई, कैलाश मानसरोवर चालू हुआ। अब जयशंकर साहब का ऑब्जेक्टिव दिसंबर वाला बायलैटरल नहीं भी तो अगस्त है। जयशंकर साहब का ऑब्जेक्टिव है कि जो मोदी जी मिलेंगे पुतिन साहब से अभी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दिस एससीओ मीटिंग, तो वहां पे पुतिन और मोदी साहब की मीटिंग होंगी, और काफी चीजें हमारे साथ रशिया के साथ एजेंडा में। और मुझे आपको बताते हुए अच्छी बात है, एक अच्छी बात भी बुरी भी नहीं है, क्या बताऊं, मिक्स बात है। देखिए हमारा म्यूचुअल ट्रेड रशियन भाइयों के साथ 68 बिलियन डॉलर पहुंच गया, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, 68 बिलियन डॉलर। बट प्रॉब्लम ये यार, एक्सपोर्ट कुल 4 या 5 बिलियन है, इंपोर्ट है बाकी। तो मतलब यहाँ 64 या 63 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। 63 बिलियन, अब वो किस लिए, एनर्जी के लिए। सारा तेल पानी रशिया से आ रहा, कोयला रशिया से आ रहा। तब जो जयशंकर साहब बात करेंगे, बोले भाइयों जरा हमसे भी माल खरीदो। पर वहां सैंक्शंस का लफड़ा, बहुत सारा लफड़ा। बट वो डॉक्टर जयशंकर विल ट्राई टू डू इसकी जितना ये ट्रेड डेफिसिट कम हो, आप हमसे खरीदो। और रशिया की जो भी सप्लाईज है, जो बेसिकली वो चाइना पे डिपेंडेंट है, आइडियली इंडिया विल वांट टू राउट देम टू अस। वो सप्लाईज हम अपने यहाँ राउट करना चाहेंगे, हम वो चाइना से उनका जान छुटाएंगे। आखिर रिमेंबर, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका, इंडिया, रशिया सब चाइना को नंबर 1 एनिमी मानते हैं। अब यहाँ ट्रेड बैलेंस होगा, मोदी साहब और पुतिन साहब की बात होगी क्या क्या एजेंडा पे, फिर दिसंबर में मीटिंग होनी है। अब वो ब्रिक्स के लिए आएंगे नहीं आएंगे, अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं। हाँ सर, लावरोव साहब तो आएंगे, बट क्या व्लादिमीर पुतिन साहब आएंगे, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और कहीं ना कहीं रशिया भी अब ये युद्ध खत्म करना चाहता है, और भारत का उसमें भी रोल होगा कि हम ये युद्ध खत्म करने में अपने रशियन भाइयों की कैसे मदद करें। दैट विल बी ऑल्सो वन पार्ट ऑफ अवर एजेंडा विच वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुल्ला मुनीर पहुंच गया है, तो ये मैंने रशिया कवर कर दिया। पुतिन, रिमेंबर, एससीओ, यूएनजीए, ब्रिक्स, और उसके बाद हमारा रशिया के साथ 1-to-1 जो ईयरली हमारा बायलैटरल होता। तो मतलब 4 बड़े इवेंट हैं, और आने वाले 1 महीने में 3 बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भारत के लिए, और बाकी एक्टिविटियां जारी रहेंगी, पर मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, ये बड़े इवेंट्स है। सो भारत का जियोपॉलिटिक्स में बहुत स्टेक्स आर इंक्रीजिंग, भारत इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्टिव इन जियोपॉलिटिक्स, जो अच्छी बात है, एंड इट गिव्स मी प्राइड, एंड दैट इज व्हाट द वे टू बी डू। अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स
you somewhere down the line will matter more than the local politics.